आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 शुरू करने वाले हैं सॉइल का, जिसकी है क्या है फेस रिलेशन ऑफ सॉइल्स है। यानी कहने का मतलब है कि फेस रिलेशन ऑफ सॉइल जो होता है जनरली क्या होता है, वो होता है जैसे हम लोग कोई भी साइट से या कोई भी फील्ड से अगर हम लोग सॉइल लेके आते हैं, अगर उसको किसी कंटेनर में रखते हैं तो कंटेनर में रखने के बाद क्या होता है कि उसमें सॉलिड पार्टिकल होता है और वॉइड्स पार्टिकल होता है। तो सॉलिड पार्टिकल जो होता है कम्प्लीटली सॉइल सॉलिड होता है, लेकिन जो वॉइड्स पार्टिकल होता है वो उसमें आपका एयर भी होता है और साथ साथ आपका वाटर भी होता है। तो जब एयर के द्वारा जब फूल होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, वाटर के द्वारा जब फूल होगा उसको क्या कहेंगे, उस फेज को देख क्या कहेंगे, उस एयर के द्वारा जो होगा उस फेज को क्या कहेंगे, दोनों के कारण जो होगा उसको क्या कहेंगे। फिर हम लोग पढ़ने वाले हैं कि डेंसिटी क्या होता है, यूनिट वेट क्या होता है। फिर हम लोग समर्ज्ड यूनिट वेट के बारे में पढ़ने वाले हैं। फिर हम लोग पढ़ने वाले हैं फिर हम लोग पढ़ने वाले हैं सॉइल के प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ने वाले हैं। फिर हम लोग पढ़ने वाले हैं डेंसनेस क्या होता है, उस चीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। फिर हम लोग पढ़ने वाले हैं पोरोसिटी क्या होता है, वॉइड्स रेशियो क्या होता है, दोनों में रिलेशन क्या होता है, ये सब चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। डिग्री डेंसिटी इंडेक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं और हम लोग रिलेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं कि E/W जो होता है उसको हम लोग प्रूव करने वाले हैं। 12 को रिलेशन हम लोग के पास है, 12 रिलेशन को हम लोग क्या करने वाले हैं, प्रूव करने वाले हैं। और उसके बाद जब ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो इसके आधारित हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल बनाएंगे। फिर उसके बाद हम लोग इंडेक्स प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल शुरू करेंगे, चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 खत्म होने के बाद फिर चैप्टर नंबर 4 क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल करेंगे, और फिर क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल के बाद चैप्टर नंबर 5 वगैरह ये सब इसे कंटिन्यू चलेगा। ओके, तो हम लोग शुरू करते हैं फेज रिलेशन ऑफ सॉइल। कह रहा है कि सॉइल इज ए नॉट ए कोहेरेंट सॉलिड मटेरियल लाइक स्टील एंड कंक्रीट। तो सॉइल जो होता है आपका स्टील और कंक्रीट के जैसा क्या है, कोहेरेंट सॉलिड मटेरियल नहीं है। यानी कोहेरेंट कहने का मतलब क्या होता है कि उसका पार्टिकल जो है काफ़ी सटा सटा होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोहेरेंट कहते हैं। लेकिन सॉइल जो है कोहेरेंट मटेरियल नहीं होता है, जितना कि आपका स्टील होता है और साथ साथ कंक्रीट होता है। बट इज ए पार्टिकुलेट मटेरियल, या एक करके आपका मटेरियल होता है, पार्टिकुलर मटेरियल होता है। कह रहा है कि सॉइल एज दे एग्जिस्ट इन नेचर, सॉइल जब नेचर में एग्जिस्ट करता है, कंसिस्ट ऑफ द सॉइल्स पार्टिकल्स विद वाटर एंड एयर, हेंस इन द वॉइड्स बिटवीन द पार्टिकल्स। तो जो सॉइल जो नेचर में एग्जिस्ट करता है उसमें आपका क्या होता है, सॉलिड पार्टिकल होता है, वाटर होता है और साथ साथ आपका क्या होता है, एयर होता है। बिटवीन द पार्टिकल्स, पार्टिकल्स के बीच में आपका क्या क्या पाया जाता है। तो सॉइल एक ऐसा मटेरियल है जिसमें जो आपका क्या होता है, सॉलिड भी होता है, लिक्विड भी होता है और साथ साथ आपका क्या होता है, गैस भी होता है। सॉलिड होता है क्योंकि उसमें आपका सिर्फ सॉलिड कंटेंट होता है, जो सॉइल सॉलिड हो गया उसके कारण आपका क्या हो गया, सॉलिड हो गया। एयर के कारण आपका क्या हो गया, एयर के कारण आपका गैस हो गया, और वाटर के कारण आपका क्या हो गया, लिक्विड हो गया। तो सॉइल एक ऐसा मटेरियल है जिसमें आपका क्या पाया जाता है, सॉइल सॉलिड भी पाया जाता है, आपका वाटर भी पाया जाता है और आपका एयर भी पाया जाता है। वॉइड्स में जो आपका गैपिंग होता है, सॉइल के गैपिंग, उसके बीच में आपका ये सब दोनों पाया जाता है। अच्छा, आगे देखिए, द वाटर एंड एयर कंटेंट आर readily चेंज बाय द चेंज इन मेम्ब्रेन कंडीशन एंड लोकेशन। देखिए, तो कह रहा है कि वाटर और एयर कंटेंट जो होता है आपका क्या होता है कि जैसे ही लोकेशन चेंज कर जाता है उसके बाद आपका वाटर कंटेंट और एयर कंटेंट वगैरह ये सभी क्या हो जाता है, चेंज कर जाता है। मान लीजिए अभी गर्मी है और गर्मी के सीज़न में आपका वाटर कंटेंट दूसरा मिलेगा, लेकिन जब जाड़ा का कंडीशन आ जाएगा तो उस समय आपका वाटर कंटेंट जो है दूसरा मिलेगा। तो इसलिए कह रहा है कि जो वाटर कंटेंट और एयर कंटेंट वगैरह ये सब का जो मात्रा होता है सॉइल के वॉइड्स में, उसका क्या होता है कि आपका लोकेशन पे डिपेंड करता है। अगर लोकेशन चेंज करेगा तो आपका जो एयर कंटेंट है और वाटर कंटेंट है वो भी क्या कर जाएगा, चेंज कर जाएगा। अब देखिए, सॉइल इज ए 3 फेज सिस्टम विच कंसिस्ट सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस मैटर that do not occupy separated space but are blended with each other at definite proportion which in turn governs the property of soil, यानी फिक्स्ड प्रोपोर्शन। देखिए, कह रहा है कि सॉइल जो होता है क्या होता है, 3 फेज सिस्टम होता है। 3 फेज सिस्टम करने का मतलब क्या हुआ कि उसमें सॉलिड हुआ, उसमें लिक्विड हुआ और साथ साथ उसमें गैस हुआ। तो सॉलिड के रूप में वहाँ क्या हो गया, सॉलिड के रूप में आपका सॉइल सॉलिड हो गया। लिक्विड के रूप में क्या हो गया, लिक्विड के रूप में आपका वाटर हो गया। और गैस के रूप में क्या हो गया, गैस के रूप में एयर हो गया।
मैटर दैट डू नॉट ऑक्यूपाई सेपरेटेड स्पेस। मतलब एक सेपरेट स्पेस में ये नहीं होता है, क्योंकि सब एक दूसरे से क्या होता है, मिला होता है। हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि यहाँ पे वाइट्स है, यहाँ पे वाइट्स नहीं है, वाइट्स कहीं भी हो सकता है। तो वही कह रहा है कि दैट डज नॉट ऑक्यूपाई सेपरेटेड स्पेस, मतलब एक सेपरेट स्पेस में नहीं है कि यहाँ पे सॉइल सॉलिड है, यहाँ पे वाटर है, वहाँ पे एयर है। तो इस तरह से हम लोग सेपरेट स्पेस नहीं कर सकते हैं, या कहीं भी हो सकता है। बट आर ब्लेंडेड टू ईच अदर, लेकिन क्या होता है कि तीनों जो है एक दूसरे से क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, तीनों एक दूसरे से पकड़े हुए रहता है। तो यही कर रहा है कि बट आर ब्लेंडेड टू विद ईच अदर इन डिफिनिट प्रोपोर्शन, और उन लोग का जो प्रोपोर्शन होता है वह आपका क्या होता है, डिफिनिट होता है। विच इन टर्न गोवर्न्स द प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल, जिसके कारण क्या होता है कि सॉइल का प्रॉपर्टी हम लोग पता करते हैं। और यह जो प्रोपोर्शन होता है वो आपका क्या होता है, फिक्स प्रोपोर्शन होता है, यानी जो बॉन्डिंग होगा तीनों के बीच में वो आपका प्रोपोर्शनलिटी क्या होगा, फिक्स होगा। अब देखिए सॉलिड इन सॉइल, तो सॉलिड जो होता है सॉइल में आपका इनऑर्गेनिक मिनरल के फॉर्म में भी होगा और ऑर्गेनिक मिनरल के फॉर्म में भी होगा, क्योंकि सॉइल में हम लोग क्या क्या पाते हैं, सॉलिड पाते हैं, लिक्विड पाते हैं और गैस पाते हैं। तो सॉलिड के रूप में हम लोग क्या देख रहे हैं, इनऑर्गेनिक मिनरल होगा और ऑर्गेनिक मिनरल भी होगा। लिक्विड के रूप में क्या होता है सॉइल में, वाटर होता है, और गैस के रूप में क्या होता है सॉइल में, एयर होता है। तो सॉइल थ्री फेज सिस्टम होता है, जिसमें आपका सॉलिड भी होता है, लिक्विड भी होता है, गैस भी होता है। सॉलिड के रूप में इनऑर्गेनिक मिनरल और ऑर्गेनिक मिनरल पाया जाता है, लिक्विड के रूप में आपका वाटर पाया जाता है और गैस के रूप में आपका एयर पाया जाता है। अब हम लोग आगे पढ़ने का कोशिश करते हैं। आगे लिखा हुआ है, देखिए देखिए यहाँ पे दो चीज़ होता है, एक होता है आपका ग्रामेटिंग और एक होता है आपका वॉल्यूमेट्रिक। तो जब ग्रामेटिंग से हम लोग अगर इसको कोरिलेट करते हैं तो हम लोग को वेट के साथ एनालिसिस करना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई कहेगा कि इसका वॉल्यूमेट्रिक निकालिए, यानी कितना सॉलिड लिक्विड गैस जो तीनों का, यानी वाटर हो गया, एयर हो गया, इस तीनों का जो वॉल्यूम के फॉर्म में हम लोग को निकालना होगा, तो उसका हम लोग वॉल्यूमेट्रिक में हम लोग वॉल्यूम के फॉर्म में निकालेंगे। लेकिन जब ग्रामेटिंग कहेगा तो ग्रामेटिंग में हम लोग क्या करेंगे, वेट के हिसाब से निकालेंगे। चलिए आगे देखते हैं। करा कि द इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल्स आर डिफर बाय 4 मेन फैक्टर। तो जो सॉइल का जो इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी होता है 4 गो मेन फैक्टर से क्या होता है, डिफर होता है। और चारों मेन फैक्टर क्या क्या है उसको हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। देखिए करा कि द प्री डोमिनेंट साइज ऑफ द मिनरल पार्टिकल, तो जो मिनरल पार्टिकल का जो साइज होता है के कारण आपका सॉइल का जो होता है प्रॉपर्टी क्या होता है, चेंज हो जाता है। ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन, मैंने कहने का मतलब ये है कि हर सॉइल का मिनरल प्रॉपर्टी जो होता है सेम नहीं हो सकता है, यानी डिफर होता है, जिसके कारण उसका प्रॉपर्टी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कहने का मतलब हर पार्टिकल का जो साइज होगा वह आपका इक्वल नहीं होगा, यानी कोई सॉइल आपका बड़ा होगा, कोई सॉइल आपका छोटा होगा, इस तरह से है। अब देखिए रिलेटिव क्वांटिटीज ऑफ मिनरल, वही मिनरल का जो क्वांटिटी है वही भी क्या करता है, डिफर करता है। वाटर एंड एयर प्रेजेंट इन द सॉइल मैट्रिक्स, तो जो वाटर और एयर जो प्रेजेंट होता है, तो देखिए क्या होता है कि हार्ड सॉइल जो होता है उसमें वाटर का कंटेंट कम होता है, जो सॉफ्ट सॉइल होता है उसमें वाटर का कंटेंट ज़्यादा होता है। तो हम लोग कहने का मतलब यहाँ पे ये चल रहा है कि जो सॉइल का जो इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी होता है उस पर 4 गो फैक्टर इफेक्ट कर रहा है। पहला तो आपका मिनरल कितना पार्टिकल का साइज़ क्या है, फिर आपका सॉइल का साइज़ क्या है, फिर आपका मिनरल का क्वांटिटी कितना पाया जा रहा है उसमें, फिर आपका वाटर और एयर प्रेजेंट इन द सॉइल मैट्रिक्स, यानी सॉइल मैट्रिक्स में वाटर और एयर कितना प्रेजेंट है, क्योंकि हर सॉइल में क्या होता है कि अलग अलग आपका वाटर और एयर प्रेजेंट होता है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि थ्री से फेज डायग्राम को समझने का कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पे दो तरह का फेज डायग्राम होता है, एक थ्री फेज डायग्राम होता है और एक टू फेज डायग्राम होता है। एक आपका होता है पार्शियली सेचुरेटेड होता है और एक आपका होता है फुल्ली सेचुरेटेड। तब अगर पार्शियली सेचुरेटेड का बात देखा जाए तो पार्शियली सेचुरेटेड में आपका सॉलिड होगा, आपका वाटर होगा और आपका क्या होगा, एयर होगा। लेकिन यही आपका अगर फुल्ली सेचुरेटेड रहता तो यहाँ पे सॉलिड होता है और पूरा जो वाइट्स है, पूरा वाइट्स को क्या कौन भरता, एयर ही भरता। तो देखिए इधर साइड हम लोग वेट ले रहे हैं और इधर साइड हम लोग क्या ले रहे हैं, वॉल्यूम ले रहे हैं। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ एयर हो गया यहाँ से यहाँ,
वॉल्यूम ऑफ वाटर हो गया यहाँ से यहाँ, फिर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हो गया यहाँ से यहाँ, और यहाँ से यहाँ आपका क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स हो गया, और एक क्या हो गया, टोटल वॉल्यूम हो गया। सॉइल का जो टोटल वॉल्यूम है ए वाला हो गया, लेकिन वॉइड्स का जो वॉल्यूम है ए वाला हो गया, और सॉलिड का जो वॉल्यूम है ए वाला हो गया, वाटर का जो वॉल्यूम है ए वाला हो गया, और एयर का जो वॉल्यूम है ए वाला हो गया। इसी प्रकार अब हम लोग वेट में आते हैं, तो वेट ऑफ एयर ए वाला हो गया, और वेट ऑफ एयर को हम लोग क्या करते हैं, जीरो एज्यूम करके करते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग एयर का वेट कभी कर नहीं सकते हैं, इसलिए इसका जो वेट ऑफ एयर है जीरो एज्यूम करते हैं। हम लोग वॉल्यूम इसका मेजर कर सकते हैं, लेकिन उसका वेट मेजर हम लोग नहीं कर सकते हैं। अब देखिए दूसरा है वेट ऑफ वाटर, फिर है वेट ऑफ सॉलिड, और यहाँ देखिए वेट ऑफ वॉइड्स है। अब देखिए यहाँ क्या हो गया, आपका टोटल वेट हो गया। अब देखिए जो वेट ऑफ ड्राई सॉलिड होता है, यानी ड्राई वेट ऑफ सॉइल जो होता है आपका किसके बराबर होता है, आपका जो वाटर सॉलिड का जो बराबर होता है, मैंने वेट ऑफ ड्राई सॉइल जो होगा, वेट ऑफ ड्राई सॉइल वह किसके बराबर हो जाएगा, वह आपका सॉइल के वेट के बराबर हो जाएगा। यानी टोटल वेट जो ड्राई सॉइल होगा, अगर आपका उसमें पानी का मात्रा नहीं है, तो जो सॉइल जो रहेगा पूरा वेट किसके बराबर हो जाएगा, वह आपका सिर्फ सॉइल सॉलिड के पार्टिकल के बराबर ही हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि अगर हम लोग अगर पार्शियली सेचुरेटेड नहीं हो रहा है, यानी कम्प्लीटली ड्राई है, तो कम्प्लीटली ड्राई करने का मतलब क्या है कि जितना मेरा सॉलिड है उतना ही मेरा क्या है, सॉइल है। तो यानी कहने का मतलब है कि जो वेट ऑफ ड्राई सॉलिड है और ड्राई सॉइल है आपका किसके बराबर हो जाएगा, वेट ऑफ सॉलिड के बराबर हो जाएगा, जो कि सॉइल है। ठीक है। अब देखिए टोटल वेट क्या हो गया, वेट ऑफ वॉल्यूम प्लस वेट ऑफ वॉइड्स प्लस वेट ऑफ सॉलिड। वेट क्या हो गया, वेट ऑफ एयर, तो वेट ऑफ वॉइड्स को क्या लिख दिए, वेट ऑफ एयर प्लस वेट ऑफ वाटर, और इसको देखिए वेट ऑफ सॉलिड लिख दिए। अब वेट ऑफ एयर प्लस वेट ऑफ वाटर, तो इसमें क्या किए कि वेट ऑफ एयर को हम लोग क्या कर चुके हैं, नेग्जिबल कर चुके हैं। नेग्जिबल क्यों करते हैं, क्योंकि इसको हम लोग वेट को मेजर नहीं कर सकते हैं, इसलिए जो वाटर है इसका वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड हो गया। यानी दोनों को जब हम लोग मिला दिए तो वेट ऑफ वाटर हो गया, यानी ये चीज़ मेरा क्या हो गया, जीरो हो गया, इसलिए सिर्फ क्या हो गया, आपका वेट ऑफ वाटर हो गया। लेकिन अगर वॉल्यूम के केस में देखा जाए तो वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम जो हो गया आपका क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, और वॉल्यूम हो गया वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, यानी एयर का वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर हो गया प्लस वॉल्यूम ऑफ आपका क्या हो गया, सॉलिड हो गया। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स की जगह हमने वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर लिख दिया। अब टोटल वॉल्यूम के बराबर क्या लिखते हैं, वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि वॉल्यूम ऑफ एयर को लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि इसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग वेट ऑफ वाटर एयर जो था उसको हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते थे, जिसके कारण इसको हम लोग क्या कर दिए, नेग्जिबल कर दिए थे। अब देखिए अप्रॉक्सीमेट डेंसिटी ऑफ एयर जो होता है, जनरली एयर का जो डेंसिटी होता है वो होता है 1.2 kg पर मीटर क्यूब, लेकिन जो अप्रॉक्सीमेट डेंसिटी ऑफ वाटर होता है वो होता है 1000 kg पर मीटर क्यूब, और डेंसिटी ऑफ सॉलिड होता है जो इनऑर्गेनिक होता है, ऑर्गेनिक में वो आपका होता है 2600 kg पर मीटर क्यूब। अब देखिए यहाँ क्या करा कि डेंसिटी ऑफ सॉलिड, यानी सॉलिड का जो डेंसिटी है वह आपका वाटर के डेंसिटी से क्या है, ज़्यादा है, और जो वाटर का डेंसिटी है वह आपका एयर के डेंसिटी से क्या है, ज़्यादा है। तो देखिए यहाँ सॉलिड का डेंसिटी क्या है, सबसे ज़्यादा है, फिर आपका वाटर का डेंसिटी है, और जो एयर का डेंसिटी है वह सबसे कम है। सबसे कम इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आपका देखिए 1.2 kg पर मीटर क्यूब है, फिर इसका 1000 kg पर मीटर क्यूब है, इसका 2600 kg पर मीटर क्यूब है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो एयर का डेंसिटी होता है वह आपका क्या होता है, सबसे कम होता है। तो देखिए वेट ऑफ एयर इज नॉट जीरो, तो एयर का जो वेट होता है वह जीरो नहीं होता एक्चुअली में, बट टेक के नेग्जिबल ड्यू टू लो डेंसिटी। एक्चुअली में हम लोग एयर का वेट जीरो नहीं लेते हैं, लेकिन डेंसिटी कम होने के कारण उसका जो वेट होता है उसको हम लोग क्या कर देते हैं, नेग्जिबल कर देते हैं, हेंस इट इज़ नेग्लेक्टेड, और इसको हम लोग क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। फॉर द इजीली कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन को इजीली करने के लिए हम लोग जो वेट ऑफ एयर होता है उसको हम लोग किसके बराबर कर देते हैं, जीरो ले लेते हैं। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ एयर नॉट लेस देन वॉल्यूम ऑफ वाटर, तो जो एयर का जो वॉल्यूम होगा ना वह वाटर के वॉल्यूम से क्या होगा, कम नहीं होना चाहिए। यानी वॉल्यूम ऑफ एयर नॉट लेस देन वॉल्यूम ऑफ वाटर, यानी एयर का जो वॉल्यूम होगा आपका वॉल्यूम ऑफ वाटर से कम नहीं होना चाहिए, एंड सॉलिड, और सॉलिड से भी। हेंस
वॉल्यूम ऑफ एयर कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि वॉल्यूम ऑफ एयर को हम लोग नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। कोई पूछेगा कि हम लोग वेट ऑफ वाटर को नेग्लेक्ट क्यों कर देते हैं और वेट ऑफ एयर को नेग्लेक्ट क्यों कर देते हैं और हम लोग वॉल्यूम ऑफ एयर को नेग्लेक्ट क्यों नहीं करते हैं। तो कहने का मतलब है कि वेट ऑफ एयर को हम लोग इसलिए नेग्लेक्ट कर देते हैं ताकि उसका जो डेंसिटी होता है बहुत कम होता है, और डेंसिटी कम होने के कारण क्या होता है, उसको हम लोग नेग्जिबल ले लेते हैं। यानी नेग्जिबल करने का मतलब उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। नेग्लेक्ट करने का मतलब क्या होगा कि वेट ऑफ एयर जो है आपका क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। लेकिन वॉल्यूम के केस में ऐसा नहीं है, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ एयर नॉट लेस देन द वॉल्यूम ऑफ वाटर। यानी एयर का जो वॉल्यूम होगा वाटर से कम नहीं हो सकता, क्योंकि आपका जितना वॉल्यूम आपका वाटर लेगा उससे ज़्यादा वॉल्यूम आपका एयर ले लेगा, और उस सॉलिड से भी ज़्यादा वॉल्यूम आपका एयर ले लेगा। लेकिन उस केस में क्या था, वेट के केस में अलग था। वेट के केस में कम हो रहा था, क्योंकि वेट आपका किससे डिनोट कर रहा है, डेंसिटी से, क्योंकि वेट इक्वल टू क्या होता है, समझ रहे हैं। और उसके बाद क्या होता है, वेट इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी बाई जी होता है, रो जी होता है। तो आपका वेट में डेंसिटी मायने रखता है। वेट इक्वल टू रो इंटू जी होता है, जिसमें वेट का जो डेंसिटी का जो मतलब होता है वो आपका मायने रखता है। लेकिन इसमें तो डेंसिटी कम होने के कारण एयर का जो वेट है हम लोग नेग्जिबल कर देते हैं। लेकिन वॉल्यूम का केस में जैसे ही आते हैं तो वॉल्यूम आपका क्या होता है, कम नहीं होता है, वॉल्यूम आपका ज़्यादा ही होता है। सॉलिड से भी ज़्यादा होता है और साथ साथ आपका किससे ज़्यादा होता है, वाटर से भी ज़्यादा होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सॉइल कैन बी क्लासिफाइड एज। सॉइल को किस तरह से हम लोग क्लासिफाइड करते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू।